परम आदरणीय मेरे सभी बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं और बहनों, मीडिया, पुलिस प्रशासन और हमारे गायक बंधु और बहन, आज 14वां दिन है और लगभग 14 ट्रैक हमारे कब्जे में है। 2 ट्रैक तो मना कर तो कब्जा लिए, जबकि हम कल से कह रहे भाई अभी मत कब्जाओ दो। आज पता आया राजस्थान में कब्जा लिया भरतपुर। अभी 1 घंटे पहले फोन आया, बोल रहे जी हमारा तो ट्रैक से ज्यादा ही प्यार हो गया, रिवाड़ी में रिंगस वाला और कब्जा कर बैठे। जाटकू ट्रैक अपने खेत नजर आने लगे, खेत निगाह उसकी ट्रैक पे जा चुकी और हम चाहते हैं सरकार इस निगाह को ट्रैक से हटा के सड़कों पे मत ले जाए, उससे ज्यादा गड़बड़ हो जाए। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो निरंतर गति बना के रखे और जो जायज मांग है, एक भी मांग नाजायज नहीं है। एक भी मांग हमने कहा अगर हमारी आरक्षण की मांग को पूरे हिंदुस्तान में एक भी आदमी नाजायज साबित करते हम धरना भी हटा देंगे। अभी मुझे पता लगा कुछ फोन आ रहे पत्रकारों के कि जी हाई कोर्ट में रिट डाल दी। आज से पहले हिंदुस्तान में कोई आंदोलन चला हो और उसमें हिंदुस्तान में हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया होगा, आंदोलन मत करो, ऐसा सुना कहीं आज? आपके साथ सारे जुर्म जितने होंगे वे आजमाए जाएंगे। ये मुगलों की याद है आपके लिए ये सरकार, क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू लिख के गया कि इस परिधि में एक कौम रहती है, उसको एक मत होने देना, और वो अब कोर्ट के माध्यम से चालाक और चापलूस वकीलों के माध्यम से और एनजीओ के माध्यम से कोर्टों में एप्लीकेशन डलवाई जाएगी। क्या कोर्ट इस डायरेक्शन को नहीं करेगा? 14 दिन से इस देश की 10 करोड़ जनता का रिप्रेजेंटेशन 14 ट्रैक पे है। क्या आज तक प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने का आदेश कोर्ट जारी नहीं कर सकता? अगर तुम सक्षम नहीं हो, निर्णय लेने में, कानूनी निर्णय लेने में भी, तो किसको अधिकार है सरकार में बने रहने का? अगर कोर्ट का कोई निर्णय आता है, हम निश्चित रूप से कोर्ट में जाएंगे और केंद्र सरकार की बर्खास्तगी की मांग रखेंगे। 21 साल से अगर कोर्ट केंद्र सरकार की बर्खास्तगी नहीं करेगा तो हम भी कोर्ट का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। बगैर हमारी बात सुने कोई आदेश पारित कर दे, हम उसको नहीं मानेंगे। हमारी बात सुनो, बात गलत हो, हमारे खिलाफ आदेश हो, हम मानेंगे। लेकिन बगैर तीसरी पार्टी को सुने, एक पार्टी का दर्द समझ लिया और दूसरी पार्टी का दर्द नहीं समझेंगे तो हम बिल्कुल बात नहीं मानेंगे। एक तरफा निर्णय, एनजीओ की रिपोर्ट अगर होगी, पूरा हम कोशिश कर रहे हैं वो निर्णय आ जाए, अभी मीडिया के माध्यम से ही पता लगे। अगर इस तरह की कोई बात होगी, हम अपना पक्ष हिंदुस्तान में कहीं भी रखने के लिए तैयार है, किसी भी कोर्ट में। हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मांग नहीं है। आर्टिकल 348 संविधान के तहत मंडल कमीशन का निर्माण हुआ था, आर्टिकल 348 खत्म कर दीजिए, उसके बाद तमाम आयोग बने, उनको खत्म कर दीजिए, हम सारी बात मानने के लिए तैयार हैं। एक देश व्यवस्था दो, ये बात अब आगे चलने वाली नहीं है। एक देश व्यवस्था है, जो व्यवस्था हमारी जाति के लिए, वो व्यवस्था दूसरी जाति के लिए, जो व्यवस्था हमारे आंदोलन के लिए, वो व्यवस्था देश भर के आंदोलन के लिए। कोई अलग व्यवस्था हमारे आंदोलन के लिए, कोई अलग व्यवस्था दूसरे आंदोलन के लिए, ऐसा हम इस देश में चलने नहीं देंगे। चाहे कोई इंटरवेंशन करते रहे, हम किसी की बात सुनने वाले नहीं। इसलिए ज्यादा जबरदस्त तैयारी की जरूरत है। अगले 2 दिन होली के हैं और बड़ी जबरदस्त तैयारी की आवश्यकता है। आप जितने लोग यहाँ आए हैं, ज्यादा से ज्यादा
जो बाहर के जिलों से आते हैं वे देर रात तक रुक के यहाँ से जाएं, और जो स्थानीय लोग हैं वो जल्दी सुबह यहाँ पे आ जाए। रात को तो हमारी माताएं बहनें 3-4 बजे तक टिकी रहती हैं। इसलिए अभी बहुत ज्यादा अभी यामीन साहब और सतपाल चौधरी हरियाणा गए थे, वहां की हालत और मंजर आप देखेंगे, जन सैलाब उमड़ रहा है। हर आदमी ये सोच रहा है मेरे गांव के पास से ट्रैक क्यों नहीं गया, मैं भी इसको कब्जा करके बैठ जाता। उन्होंने कहा है जितनी भी जगह हिंदुस्तान में अब जाट को भागना पड़े, जाट लड़ने के लिए तैयार है, जाट भिड़ने के लिए तैयार है। आज पंजाब में अबोहर, फाजिल्का और बठिंडा 3 जगह प्रदर्शन थे। नासिक में, मध्य प्रदेश में तमाम जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन हुए। और मैं निवेदन करूंगा अभी जो चौधरी साहब बोल के गए हैं, मुसलमान धर्म आपसे बेहतर हो सकता है, दूसरे धर्म की बुराई न करें। ये हिंदू मुस्लिम सिख जाट ये कॉम्बिनेशन बना हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम सिख जाट कंधे से कंधा मिलाकर भाई के रूप में खड़ा हुआ। उसने धर्म अपने आप अपनाया है, वो आंधी में नहीं बना है, उसको अच्छाई लगी अपना लिया। आपके घर में कितनी पूजा होती है, कोई साईं बाबा की कर रहा, कोई हनुमान की कर रहा, कोई माता जी की कर रहा। पूजा प्रति अलग चीज है, इस पे कभी कटाक्ष नहीं करोगे जो यहाँ बोलने आएगा। इसी कटाक्ष ने तो तुमको खत्म किया है, इसी ब्राह्मणवाद ने तुमको काटा है, और जाति थोड़ा कटी है। कह देते हैं तुमने बड़ी धर्म की रक्षा की है, धर्म हमारा रखता क्या था जो हमने इसकी रक्षा की, क्यों? जिससे कि आगे फिर हम तलवार लेकर पंडों की रक्षा करते रहे। तुम्हें इसलिए उत्साह जाता है। मैं सुबह वार्ता कर रहा था एक बुजुर्ग टीचर के साथ कि गोकुला ने औरंगजेब के जमाने में मथुरा के मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी थी। कितना धर्म पैदा करते हैं। गोकुला ने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी थी, इतिहास इसका गवाह है। वहां जब जो टैक्स लगाया था, जो जजिया कर लगाया था, गोकुला ने उसके खिलाफ लड़ी थी, मथुरा के मंदिर के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। अगर जाट मंदिरों के खिलाफ लड़ाई लड़ता, मंदिरों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ता, क्यों आर्य समाज को अपनाता, क्यों सिख धर्म को अपनाता, क्यों मुस्लिम धर्म को अपनाता, क्यों अपनाता? कारण बताओ। आप सब लोग यहाँ ज्यादातर पंजाबी भाई बैठे हैं, आपने स्वार्थ में हो सकता है पगड़ी तो इसलिए उतार दी, कपड़ा ज्यादा लगता होगा। आपके सारे पूर्वज पगड़ी नहीं बांध रहे पंजाब में। सारे आप गुरु ग्रंथ साहब को मानते हो या नहीं मानते हो? हाथ उठा के बताओ, मानते हो या नहीं मानते हो? फिर जब आप गुरु ग्रंथ साहब को मानते हो, गुरु ग्रंथ साहब ने सबकी मानी है, धर्म आस्था की चीज है, इसको घर के अंदर रखो, बाहर माइक पे चर्चा करने की चीज नहीं है। किसने कैसे प्राप्त की, क्या किया, ये आस्था की चीज है। घर में एक परिवार में 10 आस्थाएं होती हैं, 4 आदमी भगवान हर सीजन में बदल रहे, चारों कभी उस पर विश्वास नहीं, कभी उस पर। इसलिए इसकी चर्चा माइक पे ना कर। बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन जो हरियाणा वाले बता के गए हैं, अगर आज यहाँ चौटाला आता तो आप इकट्ठे हो जाते, होते इकट्ठे होते तो ना। आज अगर यहाँ प्रकाश सिंह बादल आता आप इकट्ठे हो जाते। आज यहाँ जम्मू कश्मीर से कहीं से कोई जाट नेता आता, राजनीतिक आप इकट्ठे होते नहीं होते। आज पहली बार हिंदुस्तान में कोई जाट भाई जम्मू कश्मीर में जाकर खड़े हो जाओ, हजारों जाट इकट्ठे हो जाते हैं। पंजाब आज हरियाणा में यामीन जी गए, 20-30 हजार भीड़ को संभालित करके आए। हरियाणा में तो जाट को सबसे पहले जो मारकाट मचवाई पंडितों ने, वो हरियाणा में ही तो मचवाई, पंजाब में ही तो मचवाई। जाट को जाट ने काटा, उसको उकसाया गया उसके लिए। आज वो अपने भाई का दर्द जान रहे हैं, घाव भर चुके हैं। इन घाव को दोबारा मत करो। तो ये बहुत बड़ी शक्ति दुनिया में पैदा हुई, जिस कौम में 10 करोड़ हिंदू मुस्लिम सिख सिपाही रहते हो, किसी भी फौज की संख्या, आर्मी एयरफोर्स नेवी तीनों फौज की संख्या 14 लाख, सारी पैरामिलिट्री 15-16 लाख, सारी पुलिस 15-20 लाख, 50 लाख, 10 करोड़ हिंदू मुस्लिम सिख जाट के
कम से कम 2 करोड़ तो युवा साथी खड़े हैं जिस तरह आज जुनून में भर के आए थे। जिस दिन चाहेंगे बगैर हथियार के गर्दन दबोच देंगे इस देश की सेना के ऊपर। हमने कहा है अगर इस एरिया को कोई आतंकवाद में धकेलेगा, अगर इस एरिया को कोई नक्सलवाद में धकेलेगा तो उसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। और नॉर्थ ईस्ट, केरल, आंध्रा, कर्नाटका, वहां से तो बच जाते हैं राजनीतिक। अगर इस एरिया में नक्सलवाद घुस गया तो फिर पार्लियामेंट में यहां कोई बैठने नहीं आएगा, राजधानी बदलनी पड़ेगी, सुरक्षित जगह कहीं नहीं है इससे। इसलिए हमने बताया सरकार को 14 दिन हो गए और हर समय 14 ट्रैक पे कम से कम 2 लाख लोग, 2 से 3 लाख लोग हर समय हमारी माताएं बहनें सड़क पे होती है, रेलवे ट्रैक और पत्थरों के ऊपर 2 से 3 लाख, दिन में रात में 14 ट्रैक के ऊपर, और एक भी हिंसा नहीं हुई। 14 दिन में एक भी हिंसा नहीं हुई। अगर ये किसी राजनीतिक पार्टी का धरना होता तो 4 घंटे के ऊपर उकसा के और आपके सिर फटवा देते, आपके गोली लगवा देते, क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटियां से ये जाट की असलियत, क्योंकि यहाँ प्योर कौम बैठी है। जब हम राजनीतिक दलों की मीटिंग में होते हैं मिक्सचर बना के और हमें बदनाम किया जाता है। मिक्सचर बनाया और बदनाम हमें कर दिया। हम दिल्ली 4 बार गए, कोई बदनामी नहीं, भारी भीड़ आई, कोई बदनामी नहीं, रात को रुकी, कोई बदनामी नहीं। इसलिए अब समय आ गया है, लड़ाई अंतिम दौर में है, प्राथमिक दौर खत्म हो चुका है, धरने और प्रदर्शनों का भी। अंतिम दौर 21 तारीख से शुरू हो जाएगा। अंतिम दौर 21 तारीख से शुरू हो जाएगा। अगर 21 तारीख तक हमारी बातें नहीं मानी जाती तो निश्चित रूप से आंदोलन को बड़ा करना पड़ेगा। फरीदाबाद वाले आए, 3 मिनट पर ट्रेन है, तैयार बैठे हैं, बराबर में टेंट लगा के धरना लगा रखा। उससे ही कहा उन्होंने यहां से फोन जाएगा और 1 घंटे के अंदर अंदर ट्रैक बंद हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे ट्रैक भी, अलीगढ़ से जाने वाला ट्रैक, यहां से फोन जाएगा और ट्रैक बंद हो जाएगा। और ऐसा नहीं है सिस्टम में कि सोचे कि भाई यशपाल मलिक के साथ कुछ गड़बड़ करके और आगे आंदोलन खत्म हो जाए। सिस्टम बना हुआ है, सब जगह नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पूरी फौज तैयार है, पूरी फौज सिस्टमेटिक ढंग से तैयार है। पूरी प्लानिंग इस तरह से की गई है कि किसी को हर्ष मर्ज हो जाए, अगला आदमी पहले झंडा संभालने के लिए तैयार बैठा, जाट का झंडा जमीन पे नहीं गिरेगा कभी। इसलिए आज फिर आपसे मैं निवेदन करता हूं, जो लोग भाई बाहर से आते हैं वो दोपहर को आए, 2-3 बजे आए, और रुकने के नाम क्या है, सांत्वना देने ना है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा तबका है, जो नौकरी छोड़ के आता है वो आ सकता है, आए चला जाए। लेकिन जो भाई खेती कर रहा, सुबह से दोपहर तक अपना काम खत्म करके आए, रात को यहाँ रुके और अगले दिन सुबह फिर जाके काम करे। सोना तो वहां भी है और सोना यहाँ भी। हम ये नहीं कहते कि आप काम छोड़ दें, काम करें। अब काम 1 महीना बिल्कुल कम है, घास पानी का ही काम है। तो इसलिए मैं अब भी कहूंगा, ऐसा ना हो कि भाषण खत्म हो लाइन लग जाने की। शाम तक रुके, देर तक रुके, अपनी ताकत बना के रखे। ताकत तो यहाँ 20 आदमी भी होंगे, वो बैठा उधर हमारा जत्था, जो बलिदानी जत्था बैठा, वे अकेले 1 लाख सिपाहियों से निपटने के लिए तैयार बैठे अपनी झोपड़ी बना। वे कह रहे कि हम पूरी बिरादरी के लिए अकेले इकट्ठे, बहुत पूरी बिरादरी को सेवा के लिए। तो ऐसे यहाँ बलिदानी जत्थे के रूप में बहुत लोग तैयार बैठे हैं, जो यहाँ 5 तारीख से लेकर और आज तक 1 भी मिनट के लिए यहाँ से नहीं हुए, 1 मिनट के लिए।
हम लोग भी ट्रैक छोड़ के चले जाते हैं 1-2 घंटे के लिए, जरूरी फोन करने के लिए और सुनने के लिए, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो यहाँ से 1 मिनट के लिए भी, ऐसा जरूर लोगों के अंदर है। तो इसलिए मैं फिर निवेदन करूंगा कि ताकत को बढ़ाना शुरू करें और इसको जाटपुर को हिस्ट्री में लिखा जाएगा। शुरुआत यहाँ से और खत्म भी यहीं से, शुरुआत भी यहीं से होगी और खत्म भी यहीं से होगी। इतिहास यहीं लिखा जाएगा। हिंसा का रास्ता इख्तियार नहीं करना और जन आंदोलन की तरह से हम इसको बरकरार रखेंगे। जोश को लगातार बरकरार रखना है। जबरदस्ती कोई करेगा, कानूनी कोई लड़ाई लड़ना चाहता हो हिंदुस्तान के किसी कोर्ट में लड़े और यहाँ भी संतुष्ट ना हो तो बाहर के कोर्ट में भी लड़ने के लिए तैयार है। हम लोगों में सारे कानूनी हथकंडे हमारे फेवर में है। झूठ बोल के 420 से कोई आदेश पारित कराना उसकी तो बात में कहता है, लेकिन जब हमें सुना जाएगा फिर हमारे खिलाफ कोई आदेश पारित इस हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा संवैधानिक रूप से हर चीज आपके फेवर में है। कोई जो हरियाणा वाले भाई बता के गए ट्रेन कबूतर आपके बीच में बहुत घुसेंगे, यहाँ कहेंगे आदेश आ गया है, पुलिस लट बजा सकती है, झगड़ा हो सकता है, मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। ट्रेन कबूतर से डरोगे तो नहीं, और जो कोई तुम्हें इस बात को कहे कैसी आशंका, उसे पकड़ कर हमें पकड़ा दियो, मुझे सीओ साहब को दे दियो। अगर कोई ऐसा आदमी आवे बीच में जो गद्दार किस्म का है, आपको डराने की बात करे, उसे कहना होगा इन्हें समझा दो। जाट के चक रोड पर मुकदमा, रोड पर मुकदमा, पानी पर मुकदमा, कौन सा ऐसा केस बचा जिस पर जाट के साथ मुकदमा नहीं है? गन्ने का भाव लेने पर मुकदमा, गेहूं का भाव लेने पर मुकदमा, कोई ऐसा केस नहीं जाट पे जो धारा न लगती हो। 1-2 धारा इस ट्रैक की से हम घर चले जाए, खाना खा डरा रहे भाई, धारा पारा जेल पेड़ ये तो बढ़िया बकाल को डराने की चीज हो गई। जाट इनसे डरता तो फिर यहाँ हिंदुस्तान में रहता, ये भी कहीं भाग भाग जाता है। जेल तो पहले देखिए फिर ये तो पहले देखी हुई है। घर बना देंगे जहाँ जाएंगे वहीं उसको स्वर्ग बना देंगे, जहाँ भी जेल में जाएंगे उसको वहीं स्वर्ग में बना देंगे। वहीं हलवा पूरी खीर वहीं धड़ाधड़ चलेगा, चिंता ना करो। 1-1.5 महीने की गुंजाइश है, अभी काम में नहीं। और हरियाणा वालों ने तो एक रजिस्टर और खोल दिया, उन्होंने एक रजिस्टर खोल दिया कि जो भाई घर से सुबह 7 बजे आएगा और अगले दिन 7 बजे वापिस आएगा, उसे 200 रुपए मिलेंगे। वो कैसे खोलना, वे लोग कह रहे जी लिस्ट बना रहे, मनरेगा वाला 120 दे, हमारे वाला 200 लेगा। सरकार को जो हमारा नुकसान होगा उसका भुगतान का बिल भेजा जाएगा 200 रुपए के हिसाब से, ताकि इतने आदमी 24 घंटे यहाँ रहे। और धरना जब खाली होगा ये सरकार भुगतान कर देगी। जब मनरेगा में 70-80 हजार करोड़ रुपए फूंक सके तो 5-4 करोड़ रुपए का मुआवजा देने में यहाँ को समस्या पड़ेगी। सारी रेल खाने हाथ में, इसलिए ये भविष्य की लड़ाई है और इस लड़ाई को जारी रखेंगे और हिम्मत के साथ। कोई रुकावट इस लड़ाई में आएगी तो उस रुकावट का लड़के मुकाबला करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे। अगली लड़ाई हमारी शिक्षा की लड़ाई है। उस लड़ाई की शुरुआत इस आंदोलन के बाद खत्म होगी और देश में जिस तरह से जाट जागा है उसी तरह से दुनिया में हर फैक्ट्री में जाट इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA, MCA लड़के बैठे होंगे। अपने आप संपन्नता आ जाएगी। ये खेती का तो हमें फार्म हाउस बनाने हैं, बढ़िया घास पास लगा कर अपने लाख वोट लेंगे। जितना में हमारा गेहूं हो जाए 2 कुंटल, एक घर में 2 कुंटल खपे, अपना बोल लिया काट लिया, बाकी देश बाहर में जाओ, अपनी सब्जी बो, अपना गेहूं बो, अपना दूध पैदा करो। और इसी के साथ जय हिंद, जय जाट।
जाट संगठन जिंदाबाद, जाट संगठन जिंदाबाद, का ये बलिदान।